कर्मचारियों के दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि 8वां वेतन आयोग गठित होगा अथवा एक्रोइड फॉर्मूला लागू करेंगे। देखिए, एक्रोइड फॉर्मूला क्या है वो बाद में बात करेंगे। पहले ये सबसे मूल प्रश्न ये है कि क्या 8वां वेतन आयोग गठित होगा। तो इस संदर्भ में कल 6 फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए, मैंने वहीं से राज्यसभा की वेबसाइट से ये लिया है। तो वहाँ पे कल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से राज्यसभा में प्रश्न संख्या 395 जो श्री रामनाथ ठाकुर ने पूछा है राज्यसभा में। देखिए, कल ये उसी का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। मंगलवार 6 फरवरी को राज्यसभा में पूछा गया। क्या पूछा गया कि उत्तर दिए जाने के लिए 8वें वेतन आयोग की जानकारी। श्री रामनाथ ठाकुर जी ने क्या पूछा प्रश्न संख्या 395 में कि क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के, जो कि 2016 में लागू किया गया था, 2016 से लागू होना चाहिए, सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या है। अब 1.22 जो पैरा है वो मैं आपको अगले पृष्ठ पे बताऊंगा कि 7वें वेतन आयोग के 1.22 पैरा में क्या कहा था। तो अब ये पूछा है कि उस पैरा पे विचार न किए, क्यों नहीं विचार किया गया, और यदि नहीं किया गया तो उसके क्या कारण फाइल में दर्ज है। पहला प्रश्न तो ये पूछा। दूसरा ये पूछा क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो पूछा कि यदि सरकार वेतन आयोग के खर्च को वहन करने की स्थिति में नहीं है तो क्या 8वें वेतन आयोग को गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ख में ये पूछा। ग में ये पूछा कि यदि विचाराधीन नहीं है, 8वें वेतन आयोग को गठन करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, यदि सरकार के विचार में नहीं है ऐसी कोई बात, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के क्या कारण है। ठीक है, यदि नहीं, या इसका मतलब हुआ कि यदि 8वें वेतन आयोग को गठित करने का कोई प्रस्ताव है तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत 30 वर्षों के अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन के संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं। आप सबसे बड़ी 5वीं, अभी तो चौथी अर्थव्यवस्था का दावा कर रही है मोदी सरकार, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो लेकिन फिर इन्होंने तो यहाँ फिर भी थोड़ा सा माइल्ड होते हुए पूछा कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है उसके केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो इसके उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने क्या कहा है। देखिए, उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया। किस मामले पर? जो कि पैरा 1.22 पर कोई भी विचार नहीं किया। एक तो ये बात। दूसरा क्या बोला, अभी घ जो 3 प्रश्न पूछे गए थे कि क्या 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो अभी तक गठित क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ख से और घ इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही लाइन में दे दिया गया कि सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मतलब कि सरकार जो है ना 8वें वेतन आयोग के बारे में भी कुछ नहीं सोच रही। अभी बात करते हैं पैरा 1.22 की। तो पैरा 1.22 क्या कहता है, उसका पैरा 1.22 भी मैं वहाँ से लेकर के आया हूँ। तो 1.22 जो है, पहले इंग्लिश में बता देता हूँ। 1.22 बोला कि इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड, 7वें वेतन आयोग का 1.22 पैरा ने ये कहा था कि इट इज़ आल्सो रिकमेंडेड दैट द मैट्रिक्स may be reviewed periodically without waiting for the long period of 10 years. It can be reviewed and revised on the basis of accrued formula. इसी फॉर्मूले की बात करते हैं, accrued formula, which takes into consideration the changes price of commodities that constitutes a common man's basket, which the Labour Bureau of Shimla reviews periodically. It is suggested that this should be made the basis of revision of the matrix periodically without waiting for the another pay commission.
इसका हिंदी में अनुवाद आपके लिए मैं करके बता रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा था कि यह भी अनुमोदित किया जाता है, 7वें वेतन आयोग में ही यह बात कह दी गई थी कि यह भी अनुमोदित किया जाता है कि मैट्रिक्स को, जो पे मैट्रिक्स है उसको 10 वर्षों की दीर्घ अवधि की प्रतीक्षा किए बिना ही, 10 साल की प्रतीक्षा किए बिना ही, मतलब कि 10 साल से पहले ही यदि संभव हुआ तो प्रतीक्षा किए बिना ही आवधिक रूप से, पीरियडिकली रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। इसे एक्रोइड सूत्र के आधार पर, अब एक्रोइड सूत्र क्या है अभी बताएंगे, इसे एक्रोइड सूत्र के आधार पर रिवाइज्ड या रिव्यू किया जा सकता है, पुनर्विलोकन या पुनर्संशोधित किया जा सकता है, जो एक साधारण व्यक्ति के बास्केट को निर्मित करने वाले मूल्य परिवर्तनों को ध्यान में रखता है, जिसे शिमला का श्रम आयोग आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करता है। क्या क्या समझ में आया कि शिमला का जो श्रम आयोग है वो जितने मूल्यों में वृद्धि होती है हमारे खाने पीने की बास्केट पे, उस मूल्य की वृद्धि को उसका रिव्यू करते हुए उसके अनुसार जो है एक एक्रोइड फार्मूला लागू होता है, तो उसमें उस मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसके अनुपात में ही हमारे मूल जो वेतन है उसको बढ़ा दिया जाना चाहिए। लेकिन आगे क्या कहा कि यह प्रस्तावित है कि अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना, अभी वहीं पे बोल दिया था 7वें वेतन आयोग में, यही पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रस्तावित है कि अन्य वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना इसे मैट्रिक्स के आवधिक संशोधन हेतु आधार बनाया जाना चाहिए। किसको? एक्रोइड फॉर्मूले को। तो सरकार को या तो एक्रोइड फॉर्मूला लागू करना चाहिए, उसका मतलब होता है कि महंगाई दर जो बढ़ रही है उसी के अनुपात में मूल वेतन में वृद्धि की जाए या 8वां वेतन आयोग किया जाए। लेकिन सरकार ने दोनों ही स्थितियों में अपना जवाब नहीं दिया है। तो आज का अंतिम वाक्य में ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने कर्मचारियों के बारे में किसी भी तरीके से प्रतिबद्ध नहीं है, किसी भी तरीके से उनके जो वेतन भत्तों के लिए कोई विचार नहीं कर रही है। अब आप देखिए आपको क्या करना है। वीडियो देखने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, हार्दिक आभार, अभिनंदन।